गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एग्री टू, एग्री विद एंड एग्री ऑन और अपॉन के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखें, एग्री के साथ विथ का प्रयोग हम करते हैं। कब एग्री के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं? एग्री विथ जब बाद में ए पर्सन हो यानी मनुष्य हो। एग्री के बाद हम टू का प्रयोग तब करते हैं जब बाद में कोई थिंग हो। और प्रोपोजल, अब इसके सिनोनिम भी हो सकते हैं। जैसे प्रोपोजल के लिए हम रेकमेंडेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ऑफर का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आप एग्री के साथ टू का प्रयोग करेंगे। एग्री के साथ अपॉन या ऑन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है तब जब बात पॉलिसी की हो रही होती है, टॉपिक की हो रही होती है और मैटर की हो रही होती है। और एग्री के बाद अगर वर्ब वन दिया हुआ है टू डू समथिंग यानी एक्शन, अगर एक्शन वर्ड दिया है तो टू प्लस V1 का प्रयोग। ये तो जनरल इन्फिनिटिव है और प्रायः ऐसा यूज आपको देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से समझ लें, एग्री के बाद विथ का प्रयोग तब करेंगे जब मनुष्य की चर्चा हो रही हो। एग्री के बाद टू का प्रयोग तब करेंगे जब थिंग, प्रोपोजल, रिकमेंडेशन इत्यादि दिया गया हो। एग्री के बाद अपॉन या ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब पॉलिसी, टॉपिक, मैटर इत्यादि दिया गया हो। और एग्री के बाद टू जब एक्शन को व्यक्त करना हो तब। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे स्पष्ट करेंगे। आई एग्री डैश यू डैश दिस मैटर। इस फिलर में आप देख रहे हैं आई एग्री डैश यू डैश दिस मैटर। यू जो है पर्सन है, मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है। तो जब भी एग्री के बाद ह्यूमन बीइंग आए तो उस स्थिति में आपको विद का ही प्रयोग करना है। तो आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ इस मैटर पर, इस बात पर, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर। तो यहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे और यहाँ यू है, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, इसलिए विथ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज ही एग्री डैश हिज फादर डैश स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहाँ हिज फादर आप देख रहे हैं, हिज फादर ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है। तो जब ह्यूमन बीइंग या पर्सन आपको दिखाई पड़े तो उस स्थिति में आप एग्रीड के साथ, एग्री के साथ विद का प्रयोग करें। और बाद में स्टार्ट है, एक्शन वर्ड है, वर्ब वन है। तो जब वर्ब वन हो तो टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल अग्रीड डैश वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक मैटर है। और टॉपिक या मैटर हो जब एग्रीड के बाद तो हम ऑन या अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑन भी सही होगा और अपॉन भी सही होगा। आप निश्चिंत रहें, ऑप्शन में कोई एक ही देगा, या तो ऑन देगा नहीं तो अपॉन देगा। यहाँ भी हमने ऑन भरा है, अपॉन भरा जा सकता है, ऑप्शन में कोई एक ही देगा, निश्चिंत रहना है। चौथा एग्जाम्पल है आई एग्री डैश हिज रिकमेंडेशन डैश रिव्यू द सिलेबस। यहाँ देखिए रिव्यू एक्शन वर्ड है, वर्ब वन है। तो जब वर्ब वन है एग्री के बाद तो यहाँ हमें टू का प्रयोग करना था। और आई एग्री डैश हिज रिकमेंडेशन, अब ये रिकमेंडेशन क्या है भाई? तो रिकमेंडेशन मीन सिफारिश, सुझाव, यानी इट इज ए काइंड ऑफ प्रोपोजल। इसलिए यहाँ हम टू का प्रयोग करें क्योंकि यह अपने आप में एक प्रोपोजल है। और पांचवा है दे एग्री डैश द पॉलिसी। पॉलिसी के साथ तो स्पष्ट रूप से आप या तो ऑन का प्रयोग करें नहीं तो अपॉन का। तो प्रायः विद्यार्थियों को समस्या होती है एग्री के साथ विथ कब लगाएं, ऑन कब लगाएं, अपॉन कब लगाएं, टू कब लगाएं। तो ये टोटल मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।